कीड़ा होता है। कीड़ा होता। अरे तो बाबू वो तो सब रसोई सिस्टम है तो कीड़ा होता। तो हम बात 5 लाख घुमा के ठिका करेंगे। चलो उठा दो भगवान संग्रह दे तैयार करें या वे उठा जी वाली सारे ग्राम इधर उठा आपको बहुत 5 बार पड़ी ऐसे प्रति उड़िया पहले 5 बार ऐसे छोड़ ओम शंकराखंड कादयान दशविगताम च हारमजबूजम चान वेदयामि अब उठा दूध में स्नान करा ओम शुद्धम तसल्लम दिव्यम गौदुग्धम स्नानार्थम प्रतिगताहम पंचामृत में स्नान करा ओम शर्कराखंड खादयान दशविगताम च हारमजबूजम च नवेदयामि स्नान करें जल में लिया दोनों लगा वो सबरे साफ करो धीरे धीरे हल्के पूरे हाथ अब जय को उठा के छोड़ तक पहुंचो समान पूरे हाथ जो अपने करवाई जो अपने सारे ग्राम करवाई दी चलो करवा ये धरती को पहुंचा अब उन्हें उठा ले अरे वो समय में लाए हां ये धरो अब डाल दो दूध में स्नान करा करा मजे ले आया ना शर्कराखंड खादयान दशविगताम च हरमजबूजम च नवेदयामि नमस्ते ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्म हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः श्री सत्यनारायण ब्रह्म चावल फूल छोड़ अब जो गिलास उठाओ तो चारों कोने में रखा है दो गिलास उठाए दो ये रख उन्होंने के गिलास में कर दो एक आगे कर दो बस पीछे कर दो बस ऐसे हाथ जोड़ ले ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनेत पूजितम मया देव परपूर्णम तदस्तमे ओम श्री सत्यनारायणाभ्याम नमः ये तीनों बहन मिलवाए थे प्रसाद समझ आया तुम जो है सवार के जो दीपक थाली में रखो आरती उतारो पहले धूपबत्ती ले लो धूपबत्ती उठा ले उतारो भगवान को उतारो ओम वनस्पति रसोम दूतो धूपम प्रतिगताहम होई देखो दीपक जो है कथा चढ़ा दियो ना बचिए जे तुम्हारी रख दे कम रख पड़े बाद और चढ़ा दियो बाद में सब ये घरे राम नहीं चढ़ा दियो उठा थाली घरे आइयो ना ओम गजाननं भूत गणादि सेवितं कफथ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम सरस्वती नमो नेत्रम भद्रकाली नमो नमः वेद वेदांग वेदांग विद्यास्थाने ये विचाहौ
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुभे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निष्ठार्य सर्वेश तथा निष्ठ भयुश्च नामिता सकीतम ईश्वर फलमाप्नुयात्। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामिदं प्रभु लीला वित्वन विश्वने तस्मै नमो नमः। अर्थात मेरे नामों का कीर्तन करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे श्री सत्यनारायण भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। इस तरह से एक समय नैपसाण क्षेत्र में 88,000 ऋषि सत्संग के लिए वहां एकत्र हुए और जो सर्वश्रेष्ठ सूत जी से थे उनसे उन्होंने प्रश्न किया। कहने लगे ऐसा कौन सा तप है या व्रत है जिसके करने से मनुष्य को मनवांछित फल मिलता है। आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। तब यहाँ पर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद मुनि ने एक समय भगवान से पूछा था, वह इतिहास हम तुमसे कहते हैं। नारद मुनि से जो भगवान ने पूछा था उसी प्रसंग को हम तुमको सुना रहे हैं। सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा। कहने लगे एक बार क्या हुआ, नारद जी पराये भले की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत लोक पर आए। नारद जी ने देखा अनेक प्रकार के योनियों में उत्पन्न अनेक मनुष्य दुख भोग रहा है। नारद जी ने मन में विचार किया और ये सोचने लगे कि मनुष्य का दुख कैसे दूर हो। ऐसा सोचते सोचते नारद जी पहुंच गए क्षीर सागर भगवान विष्णु जी के पास। वहां पर देखा नारद जी ने चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ऐसे भगवान के नारद जी ने दर्शन किए, उनकी स्तुति की, प्रार्थना। अंत में भगवान ने पूछा, कहो नारद तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो नारद जी ने कहा कि मैं इस समय मृतलोक की यात्रा करके आया हूँ। मृतलोक में जहाँ हम सब लोग रहते हैं। यहाँ प्राणी क्या करता है, जन्म लेता है मर जाता है, इसलिए इसका नाम मृतलोक है। नाथ वे सभी प्राणी दुखी हैं, क्या कारण है। तो भगवान ने कहा इसका कारण एक यही है कि आदमी अपने स्वार्थवश में लगा हुआ अपने काम धंधों को कुछ और धर्म काम करता नहीं है। बस यही उसका जीवन का लक्ष्य है कि जैसे भी हो कमाओ और खाओ, पूजा पाठ करता नहीं। तो नारद जी ने कहा भगवान पूजा भी बड़ी बड़ी कठिन है, बड़े बड़े यज्ञ हैं, कई दिन लगते हैं, तो हर कोई चलते फिरते नहीं कर सकता है। तो भगवान ने देखो विचार किया वहीं पर और मन में कहने लगे तो इसके लिए हम एक व्रत बनाते हैं, कथा बनाते हैं। वो कथा कौन सी, यही कथा। तो इसी कथा को नारद जी को समझाया कि जो भी लोग पृथ्वी पर मृतलोक पर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा करें, सबसे सरल 1-2 घंटे में होने वाली कथा है, सबसे सस्ती सरल, और ये नहीं कि छोटी कथा है कम पैसे में होती है तो इसका फल छोटा ही है, छोटा नहीं है, फल भी बड़े बड़े एक के समान है इसका। तो नारद जी ने कहा भगवान इस कथा को लोग धरती पर कैसे जानेंगे। तो भगवान ने फिर उसी प्रसंग को सुनाया कि देखो इस कथा को हम कैसे करवाएंगे। तो भगवान ने देखिए बताया नारद जी को कि तुम जाओ सत्संग भजन करो और इसके बाद हम कोई उपाय देखते हैं कि इस कथा को धरती पर कैसे किया जाए। नारद जी चल दिए अपने। और इधर क्या हुआ, भगवान ने कहा कि नारद जी ने जो कहा है उसके लिए एक तो ये सबसे बड़ा धर्म का काम है।
इससे क्या होगा, घर घर में जो लोग कथा करेंगे वो धर्म से जुड़ेगा और मेरी भक्ति को प्राप्त होगा और वो सुख को भी भोगेगा। अब ये बात अलग है, श्रद्धा और विश्वास भक्ति के अनुसार भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान ने इस कथा को करने के लिए क्या किया, एक महात्मा जी का रूप बनाया और काशीपुरी नगरी में एक वृक्ष के नीचे बैठे। वहां पर भक्त को ढूंढने लगे कि कौन मेरी इस कथा को करे। ढूंढते का भगवान की तो लीला है, वो तो पहले से रात कर लेते किसके ऊपर क्या करना है। अब देखो वहां से काफी लोग निकल रहे थे और पेड़ की छाया में बैठे महात्मा जी अपने दृश्य को देख रहे थे, आने जाने वाले लोगों। अब देखो आज किसके ऊपर कृपा हो भगवान की। थोड़ी देर में देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा ब्राह्मण जिसका नाम था सदानंद ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए वहां से निकल रहा था। तो देखो भगवान ने देखो कैसा गणित लगाया, अपना विचार किया कि देखो एक तो ये ब्राह्मण है, जब इनको हम ट्रेनिंग दे देंगे, सिखा देंगे, तो ये जो सब जगह ये काम करेंगे, कथा करवाएंगे और खुद कथा करेंगे। तो चलो इनके ऊपर कृपा करो। अब ब्राह्मण पंडित जी सदानंद इतने गरीब थे कि वो दुखी रहते थे हमेशा। तो आज क्या हुआ, पंडित जी को संबोधित करके बुलाया, हे विप्र इधर आओ मेरे पास। तो पंडित जी भी उनकी तरफ खिंचे चले। वो आसपास लोगों को तो दिखाई दे रहे कोई बाबा जी बैठे, लेकिन वो साक्षात भगवान। पंडित जी गए, खड़े हो गए, बोले कहिए महाराज। बोले हम ये जानना चाहते तुम इस तरह से गरीब पूरा, अब तुम्हारा जो है कपड़े लत्ते और भिक्षा जैसी तुम्हारी वृत्ति, ये तुम ऐसा क्यों कैसे कर रही हो और क्या नाम है तुम्हारा। बोले मेरा नाम है सदानंद, जात का ब्राह्मण हूँ, मेरे पास जड़ जमीन कुछ है नहीं, आय का स्रोत यही है कि हम भिक्षा मांगते हैं, जो मिलता है उससे मेरा पेट पालन। देखो भगवान ने कहा भिक्षा मांगना बहुत बुरा कर्म है, तुम भिक्षा मांगना बंद कर दो और तुमको एक उपाय बताते हैं। और उपाय क्या है, सबसे बड़ा उपाय है कलयुग में। बोले तुम भगवान सत्यनारायण की कथा करो, कथा करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे और तुम सुखी जीवन व्यतीत करोगे। पंडित जी ने कहा चलो पूरी जीवन तो निकल गया, इनकी भी बात मान ले, क्यों ना माने, भगवान है, भगवान जो चाहे वही होगा। तो पंडित जी ने कहा महाराज आज जो भिक्षा मांगेंगे उसमें जो भी हमको मिल जाएगा उससे भगवान सत्यनारायण की कथा करें, सिर्फ आप हमको नियम बता दीजिए कैसे ये कथा की। तो भगवान ने कहा, महात्मा जी के रूप में थे, कहने लगे सुनो, जिस दिन तुम कथा करो अपने स्वयं को, स्थान को, घर को साफ करो, इसके बाद खुद स्नान करो, केले के पत्ते लाओ, आम के पत्ते लाओ, गाय का दूध, आटे की पंजीरी, पंचामृत तैयार करो, बाजार से फल फूल इत्यादि सामग्री लाकर आसपास मोहल्ले वालों को बुलावा देकर और भगवान को पंचामृत में स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ और उनकी धूप बत्ती आरती इत्यादि पूजन करके और तुम इस तरह से भगवान सत्यनारायण की कथा को करो, जाओ तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम सुखी जीवन व्यतीत करो। पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज, आपके बताए हुए इस व्रत को हम अवश्य करेंगे। इधर क्या हुआ, भगवान तो जैसे पंडित जी गए तो वो तो अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान होकर वो तो क्षीर सागर पहुंच गए। अब भगवान ने पंडित जी को समझा दिया। अब पंडित जी इस धरती पर देखो क्या करते हैं कि पंडित जी को अब ये लगन लग गई कि हम कथा करें, कोई काम हो या ना हो कथा करें। तो उस कथा के नियत से भिक्षा मांगने दूसरे गांव पहुंचे। वहां क्या देखा,
जितना भी कुछ भी दिखाई देता सब इनको ऐसे दिखाई दे जैसे सब ये राममय है। और कृपा देखिए भगवान की, तुलसीदास जी ने भी कहा है जहाँ पर कृपा राम की होई और कहाँ पर कृपा करे। ये ना सुनो। तो रोज लोग बाग देते भी नहीं थे, मतलब जैसे ही पहुंचे तो पंडित जी को देख के हाल गेट बंद कर लिए या कुछ बकने लगे। तो आज ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देखिए भगवान की कृपा, सभी लोग बड़े सम्मान से इनको देख रहे हैं। कोई आटा ला रहा, कोई चावल ला रहा, कोई दक्षिणा ले रहा दे रहा। इस तरह से पंडित जी ने देखा कि तो ये आज तो जीवन में इतना सम्मान नहीं मिला, ये अवश्य ही उन्हीं कथा की कृपा से हमको ये सब मिल रहा। तो उनका और देखो सदा भाव बढ़ा, क्योंकि गीता में नहीं कहा कि 2 कदम बढ़ो मेरी तरफ, हम तो चले ही आएंगे तुम्हारी तरफ। तो ऐसे ही है भगवान का तरीका। अब तुम करना कुछ चाहते नहीं, कोई पूजा पाठ करना नहीं चाहते हैं, और तुमको सब मिल जाए, हाँ, सुखा तो मिल जाए। हाँ, सही कह रहे हो। तो इस तरह से भगवान की कृपा तभी मिलेगी जब तुम जो है कुछ करोगे, और जब करोगे नहीं तो कहां से मिल जाएगी। तो इस तरह से पंडित जी को जब इतना सब कुछ मिल गया और अपने घर आ गए, शाम हो गई थी, रात को विचार करते करते सो गए जल्दी, फिर सुबह उठेंगे कथा करेंगे। सुबह उठे, अपने घर की सफाई करवा ली और उसके बाद खुद स्नान किया, केले के पत्ते ले आए, आम के पत्ते ले आए। इस तरह से जैसे यहाँ तुम तैयारी कर ली है, इसी तरह से पंडित जी तैयारी में लग गए। आस पास मोहल्ले वालों को बुलावा भी दिया। सभी लोग बड़े सदा भाव से कथा सुनने पहुंच गए और पहुंचकर सभी लोगों ने भगवान के नाम का स्मरण किया और भगवान को याद किया। पंडित जी ने विशेषकर पूजन को किया जैसा बताया, और इस तरह से भगवान की कृपा, वो सर्वप्रथम कथा थी इस धरती पर, तो भगवान को भी लीला करनी थी। क्योंकि ऐसे नहीं इस कथा को हम लोग करने लगे, इसके भी बड़े बड़े प्रमाण हैं। कथा सर्वप्रथम जब धरती पर हुई तो साक्षात भगवान ने आकर उस पंडित जी को वरदान दी, क्योंकि साक्षात प्रकट हो गए थे वहां भगवान। उस ब्राह्मण के समक्ष खड़े प्रकट होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण की धरती पर कथा को किया है। जो ये कथा है जो अजर अमर है, हमेशा धरती पर कोई रहे ना रहे, कथा हमेशा रहे। इसलिए तुम जो मांगना चाहो वो मांग लो, हम तुम्हारे इस पूजन से बहुत प्रसन्न हैं। अब देखो पंडित जी ने क्या मांगा। पंडित जी ने भी बड़ी बुद्धि से मांगा। भगवान से लोग मांगना भी नहीं जानते हैं, वो तो मांगते रहते हैं पास हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन ये तो मांगना चाहिए, लेकिन साथ में जो असलियत मांगना चाहिए वो नहीं मांग पाते लोग। तो पंडित जी ने कहा, हे नाथ, अगर आप हमको देना ही चाहते हो तो 2 वरदान दीजिए। रथम कुंजरम मंदरम हयम चारे चामी करालाम कृतम चा धनम दास दासी गणंगंग महीचा लुलाई हरम दईदाशम। काहे नाथ, संसार में सुख देने वाली सब वस्तुएं दो। अब तो संसार में सुख देने वाली सब वस्तु, एक ही बात मांग लिया, जब नहीं कहीं मेरी नौकरी लगे, हमें मकान बन जाए, हमें जमीन मिल जाए। सुख देने वाली सब वस्तुएं दे, पहले वरदान। दूसरा वरदान ये दे, हमें आपकी भक्ति चाहिए। देखा कि संसार में लोग बाग लगे रहते, कि संसार का हर ये मिल जाए वो मिल जाए, और भक्ति मांगते नहीं। और जब भक्ति मांगते नहीं तो संसार में ये तो भव सागर है, संसार को भव सागर का, इसका डूबा हुआ कभी निकलता ही नहीं है, क्योंकि 84 लाख में भटकता रहता है। तो इस तरह से साथ में सुख, संसार के सुख अगर मांगो तो भगवान की साथ में भक्ति भी मांगो। अगर ये भक्ति नहीं है तो मेरे लिए संसार सब बेकार है। तो इसी तरह से पंडित जी ने ये 2 वरदान मांगे, और इससे क्या हुआ, भगवान ने वहां पर इनके दोनों वरदान सिद्ध किए। कहा तथास्तु, तुम जैसा कहते हो वैसे ही, और भगवान अंतर्ध्यान। इस तरह से इस धरती पर भगवान सत्यनारायण की कथा की नींव पड़ी। ऐसे सब लोग ये कथा को करने लगे। तो इस तरह से ये कथा
बड़ी मंगल करने वाली ये कथा है, सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। घर में अन्न बढ़ता है, धन बढ़ता है और सुख शांति आती है। इस तरह से ये थोड़े से समय में कम पैसे खर्च में ये बड़े बड़े काम को बनाने वाली भगवान सत्यनारायण की कथा है। तो इसलिए रेवा खंडे स्कंद पुराणे प्रथमो अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय भगवान। पंडित जी को कुछ हो जाता है जैसे चलाओ इस तरह से भजन हो जाता है। कैसे भगवान को नाम लेकर बढ़िया। जब मैं चक्कर हो को घूम को करने लगे। अच्छा इसी क्रम में अब देखिए भगवान की जब कथा धरती पर हो गई तो भगवान की और भी अन्य लीलाएं हुई। अब भगवान ने ये नहीं किया कि चलो पंडित जी से कथा करवा दी तो पंडित जी कथा करें। पंडित जी ने फिर कथा तो की, लेकिन साथ में भगवान की ऐसी कृपा थी तो भगवान का भी इशारा था कि ये कथा सबके लिए, संसार के सभी प्राणियों के लिए। इसमें जात का उन्होंने कोई वो नहीं रखा, सभी को। हाँ कोई भी कथा करे। अब इस तरह से कुछ लकड़हारे थे, लकड़ियों का काम करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन घर में शय बरकत नहीं थी, दुखी रहते थे। कितना भी पैदा करें लेकिन उनके पूर्ति नहीं पड़ती, दुखी रहते। तमाम कलेशों से युक्त थे। तो भगवान की इनके ऊपर कैसे कृपा हुई। ये सारे लकड़ियां काटने जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते इन्हें प्यास लगी, गर्मी का समय था। पानी पीने के लिए ये पंडित जी के आश्रम में पहुंचे, क्योंकि जहां काम बनने होता है भगवान की कृपा होती तो वो आदमी वहां कैसे भी कैसे पहुंच जाता है, कोई बहाना। अब ये पहुंच गए तो वहां पर देखा तो ये आश्चर्य पड़े, कहने लगे पंडित जी तो इतने गरीब थे, भिक्षा मांगते थे, इतना अच्छा मकान, ये जमीन, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था हो गई और बगैर पैसे कैसे हो नहीं सकता है, उतना पैसा आए कहाँ पंडित जी के पास। तो आश्चर्य पड़े। वहां तो सब कृपा भगवान की हो रही थी। थोड़ी देर में और आगे बढ़े तो पंडित जी को देखा मंदिर में पूजा कर रहे। उनको देखकर पहचान गए कि पंडित जी तो यही है और वही गामी सब लगता है। तो जाकर दूर से प्रणाम किया। पंडित जी भी समझ गए और पंडित जी भी प्रसाद लेकर पंचामृत पनीर सबको दिया, पानी पिलाया सबको। अंत में लकड़हारों ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, आप इतने गरीब थे, इतने सुखी कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये सब हमें भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ मिला है और तुम चाहो तो तुमको भी मिल सकता है। अब ये देखो इनके अंदर और वो बढ़ गई उत्सुकता लकड़हारों की, मेरे सामने आंखों के सामने सब दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे। तो देखो इनके भी श्रद्धा भाव बढ़ा भगवान के प्रति। और इस तरह से लकड़हारों ने पंडित जी से कहा कि महाराज हमको भी ये उपाय, सरल तरीका ये अच्छी तरह से समझा दो। इसके पश्चात इस तरह से लकड़हारे पूछने लगे कि महाराज ये बताओ, ये भगवान सत्यनारायण की कथा हम अगर करें तो हमको भी बताओ, तो हम कैसे करें। तो देखो जैसे भगवान ने महात्मा जी का रूप रख के इस सदानंद ब्राह्मण पंडित जी को बताया, उसी तरह से पंडित जी उन लकड़हारों को भी समझाने लगे। कहने लगे जिस दिन तो अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करो, उस दिन विशेषकर तामसिक चीजें ना छुए, क्योंकि ये छोटे लोग जो होते हैं ना, छोटी जात वाले, देखा उजादन कथा हुए बादन खूब प्यार उल्लासों खूब छौंक
ठीक है। तो इस तरह से मतलब नियम धारण करना चाहिए। तुम खाते हो खाओ, पूजा करो तो हाँ। नियम करो जा कथा था कराओ। हाँ। हाँ सही कही। ये नहीं कि तुम्हारे घर में पूजा हो रही है और प्याज लहसुन मार करो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो इस तरह से उस दिन नियम करना चाहिए। खासकर अपने घर की सफाई करो, स्नान करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। ये नहीं तुम जरूरी नहीं कि नए सिला के ले आओ तब पहन कथा करो। इस तरह साफ सफाई से तैयारी करें। केले के पत्ते ले आए, आम के पत्ते ले आए, गाय का दूध, आटे की पंजीरी, बाजार से फल फूल इत्यादि सामग्री लाकर, और भगवान तो सिर्फ सदा से प्रसन्न होते, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब लेकिन सदा होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम अपना रुपया पैसा सब दिखा रहे हो, ये कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं सही कही। क्योंकि भगवान की भक्ति बड़ी निराली है। लकड़हारों के समझ में आ गया का महाराज आपके बताए अनुसार इस कथा को हम अपने घर में, और एक शर्त रखी का महाराज ये कथा आप ही मेरे घर में करवाएंगे, क्योंकि हम तो जानते नहीं पूजा पाठ कैसे क्या होती है, बस हम तो बैठेंगे, आप बताओगे वैसे ही हम करेंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम चलेंगे कथा करवाएंगे। सारे लकड़हारे पंडित जी को प्रणाम किया और जंगल में चले गए। तो लकड़हारे थे, लकड़ी काटते थे, पहले जंगल खूब थे सारे। तो एक एक गट्ठा बनाया और सर पर रखकर आकर बाजार में बेचने बैठे। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, रोज से अच्छे ग्राहक आए और 4 गुना दामों में लकड़ी बिकी। भगवान की कृपा। भगवान कृपा हो रही है। तो भगवान की कृपा से उस पैसे को उन्होंने प्राप्त किया, अपने घर आ गए, बड़े खुश हुए। शांति भी मिलती है, जब भगवान की भक्ति मिलती है तो अंदर से शांति अपने आप आती है। और भक्ति नहीं है तो आदमी अंदर से इतना युद्ध चल रहा होता है जो बेचैन रहता है। सही कहा। आए बाय साए बकता है, बाहर वो दिखावा करता है लेकिन अंदर उसकी इतना द्वंद्व रहता है कि वो परेशान रहता है। तो इस तरह से भगवान की जब भक्ति मिलती है तो लकड़हारों को बड़ी शांति मिली अंदर। रात के विचार किया कि सुबह उठकर हमको क्या क्या करना, इस तरह से नियम बनाकर ये रात के सो गए। सुबह उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, घर की सफाई इत्यादि करके खुद स्नान किया, केले के पत्ते ले आए, आम के पत्ते ले आए, गाय का दूध, आटे की पंजीरी व्यवस्था बनाने लगी। आसपास मोहल्ले वालों को बुलावा दिया, उन्हीं पंडित जी को समय से लेवा लाए। अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा को इन्होंने विधि विधान से करवाया। कथा करवाने के पश्चात इन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देव पर पूर्णम तदस्तु में। मस्तक रख दिया उनके सामने, कहने लगे भगवान हम लोग पूजा पाठ कुछ जानते नहीं है, हम आपकी शरण में। तो ये लकड़हारों के भी दिन बदल गए। तो ये भगवान सत्यनारायण की कथा देखने में लगती है छोटी, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ भी है और उसका अगले जन्म में भी मेरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस कथा को करने वाला हमेशा भगवान के बहुत ही समीप रहता है, भक्ति को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये लकड़हारे भी कृतार्थ हो गए, अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से रेवा खंडे स्कंद पुराणे 2 अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। इस तरह से अगले क्रम में सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रभाव
ये पलक पीछे मत दे। ताई तुम नहीं करे जा और मैं तो देखिए इस तरह से बढ़िया मोटू मम्मी खड़े आओ भी बढ़िया तुम बढ़िया और बढ़िया 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 आवाज बढ़िया बढ़िया आ जाओ मंदिर गाय आ जाओ बढ़िया रंग करे आ जाओ ऐसे मत करिए ऐसे मत करिए ना रास्ता है। करिए कथा का प्रभाव पवन पल्लिया शायद क्रमानुसार इसी तरह से बढ़ता रहा। भगवान की लीला थी और इस कथा का विस्तार होना ही था, क्योंकि ये कोई भी काम जब भगवान का होता है तो वो अपने आप स्वयं फैल जाता है। क्योंकि कहा गया बिन पग चले सुने बिन काना है, मतलब भगवान की कुछ भी नहीं लेकिन काम अपने आप हो रहा है। अपने आप वो तो सिर्फ विचार करते हैं और विचार बनो ही ना एकदम बनो एकदम कथा हो गई विचार करते वही काम भगवान नहीं होता है। करा सब तो ये जो है सब संकल्प मास से इस सृष्टि का जो है रचना हो रखी है। इसी तरह से भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। इस कथा का प्रचार प्रसार इतना बड़ा, राजा से बड़े बड़े राजा महाराजा भी कथा करते हैं। एक राजा था उल्का मुख नाम का, दक्षिण भारत में भद्रशिला नदी किनारे भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था। दक्षिण भारत में एक राजा था उल्का मुख, कथा हो रही थी राजा। उसी समय कहाँ जाए? निकलो निकलो और बिछाई दे मत वो इस तरह से राजा की कथा हो रही थी। उसी समय देखो एक साध नाम वैश्य था जिसकी स्त्री का नाम था लीलावती। इसका जीवन परिचय ये था, इसके समान आसपास कोई धनवान नहीं था, सोने चांदी के आभूषणों का व्यापारी था। इसकी पत्नी का नाम था लीलावती। सब कुछ होते हुए भी ये दुखी था, इसके कोई संतान नहीं। कई वर्ष हो गए प्रयास करते करते, लेकिन इसके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो ये हमेशा दुखी रहता था। कभी उस मंदिर गया, कभी वहां गया, कभी इस स्थान पर पहुंच गया, काफी प्रयास किया लेकिन संतान नहीं हुई। क्योंकि जिसके पास ज्यादा रुपया धन दौलत होती है तो वो सोचता है कोई वारिस मिले। तो इस तरह से ये अपना प्रयास में था। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सोचा चलो कुछ लीला की जाए। देखो इसके भाग में कोई भक्ति नहीं थी, पूजा पाठ ऐसे ही करता था, लेकिन भगवान की कृपा इसके ऊपर कैसे हुई। इसने एक दिन क्या किया, अपने नौकरों को साथ लिया, नाव को सजवाया, नाव से व्यापार करता था। पहले जैसे यातायात जैसे आजकल है ऐसे पहले नहीं थी। तो ये दक्षिण भारत की नदी थी भद्रशिला, उसी नदी में नाव के द्वारा और चला जा रहा व्यापार करने के लिए। चलते चलते ये उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर राजा कथा कर। इसने दूर से देखा भीड़ बहुत है, अपने नौकर से कहा नाव को रोकिए यहाँ पर, और हम यहाँ पर देखना चाहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। नौकर ने नाव को रोक दिया और ये नाव से उतरकर उसी स्थान पहुंच गया। कथा हो रही कथा हो। देखो भगवान ने कैसे बुलाया, ना कोई बुलावा ना कोई कुछ है? और ये पहुंच गया और वहां पर बड़ी उत्सुकता के साथ बैठ गया कि हम पूछ तो ले, आखिर हम आ गए यहाँ, तो आखिर में हो क्या। तो बाबा जी थे उन्हीं के पास बैठ गए, भगवान की लीला थी। उनसे कहने लगे धीरे धीरे, ये बताओ महाराज यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है, सभी मंगल करने वाली ये कथा है और इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं, घर में अन्न बढ़ता है, धन बढ़ता है, और भगवान की कृपा हो जाए तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। साधु राम वैश्य का मन और अच्छा लग गया कि चलो मुंह
अपनी कामना कर लेंगे, मेरा भी काम हो जाए तो हम भी कथा करेंगे। विचार कर लो। थोड़ी देर बाद ही भगवान सत्यनारायण की कथा जो है पूजन अर्चन हो चुका था, सब कथा हो गई थी, आरती हो गई, प्रसाद वितरण होने लगा। इन्होंने भी प्रसाद लिया और फिर प्रसाद लिया, ग्रहण बाद में किया। पहले इन्होंने वहां संकल्प लिया। क्या लिया? हे भगवान सत्यनारायण, आपकी कृपा से मेरे पुत्र अथवा पुत्री पैदा हो तो हम सोने की पताका बनाएंगे। पैसे वाली थी, हाँ, सोने की पताका, ये पताका केले की, सोने पर हाँ। और मेरे कोई पुत्र अथवा पुत्री हो जाए, जाना ही कि मैं लड़के मिल जाए, पुत्र अथवा पुत्री कुछ भी हो जाए। कछु हो जाए। अब ये साधना वैश्य प्रसाद लेकर अपनी नाव में बैठे व्यापार करने चले। और भगवान तो क्षीर सागर में थे, मुस्कुराने लगे। वो सोचने लगे चलो पात्र ऐसा मिल गया है कि मेरे जो भगवान सत्यनारायण के जो कथा के जो अध्याय हैं मेरे 5 पूरे हो जाएंगे। अब देखो इन्हीं के ऊपर 3 अध्याय से ही चलेंगे इन्हीं के ऊपर। तो अब ये चल दिए व्यापार करने, वहां व्यापार किया। इसी तरह 1 वर्ष से इनका आना जाना घर पर बना रहा। समय पर इनकी स्त्री थी लीलावती, समय आने पर एक उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। साधनाम वैश्य को मालूम हो गया, बड़े खुश हुए। भगवान को भी याद कर लिया कि हे भगवान, आपने मेरी सुन ली, अब हम मान गए आप जो है बिल्कुल सच्चे हैं। इस तरह से साधनाम वैश्य अपनी पुत्री का नामकरण संस्कार करवाया, पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने ज्योतिष विद्या के अनुसार इसकी पुत्री का नाम कलावती रखा और भी तमाम खुशियां मनाई, खाना पीना गाना बजाना सब कुछ करवाया। बड़ा खुश हुआ। एक दिन लीलावती कहने लगी, देखो आपने जो कथा मानी है सबसे पहले उस कथा को कर लो, इसके बाद और भी काम धंधा करना। तो साधनाम वैश्य के समझ में नहीं आई। बोले कथा को मना नहीं कर रहे, लेकिन मेरे पास इतना काम है, अभी इस समय विवाह शादी तैयार ज्यादा चल रही, मेरा व्यापार ज्यादा चल रहा है। तो देखो ऐसे ही होता है। मोह माया में आशा पास त्रिवद्रा काम क्रोध परायणा ये हमते काम भोगार्थ अन्यायार्थ संशया। ये मोह माया जो है उल्टा सीधा काम ही करवाता। कथा भूल गई। अब बाबा यही है कि हमारा नुकसान हो जाए। और भगवान की कथा भक्ति से ज्यादा कुछ थोड़ा लाभ है, लेकिन यही ज्ञान। साधनाम वैश्य ने एक भी मानी नहीं और कथा को आगे बढ़ा दिया। समय जाते देर नहीं लगा, कथा तो रोज करना चाहते, कथा नहीं हो पाती। समय चलते चलते बहुत हो गया, कथा नहीं। अब एक दिन, हाँ, जब पुरानी ज्यादा बात हो जाती तो फिर वह कमजोर हो जाती बात। फिर साधनाम वैश्य ने कहा अब तो चलो ठीक है, सब कुछ सही चल ही रहा है, अब पुत्री का जब विवाह करेंगे तो साथ में सब कथा था सब करवाएंगे। और बोलिए कथा देखो वही वाली कथा विवाह। समय का जाता देर नहीं हुआ और वो पुत्री विवाह लायक हो गई, 18 वर्ष की। उसके लिए ये वर ढूंढने लगे। रत्नासारपुर नगर में पहुंचे, बहुत अच्छा लड़का इन्होंने देखा, रूपवान शीलवान सभी गुण देखकर इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। दमाद को घर ही रखने के लिए राजी कर दिया। तो इस तरह से काफी दिन हो गए। भगवान इधर विचार में कि चलो कथा हो जाए, हाँ, ये कहे कि हाँ ये कथा है, सब लोग प्रसाद खाएं और पुण्य बढ़ेगा, हाँ प्रसाद। तो इस तरह से इसने क्या किया कि देखो, हाँ, फिर इसने योजना बनाई, एक दिन बैठ गया, बोले अब हम कथा तो अपलोड करें जाए। कैसे कि हमारे पास धन था वो सब खत्म, विवाह इत्यादि में खर्चा हो गया। तो इस तरह से इसके मन में कथा करने की बिल्कुल कुछ अकल नहीं आई और ये कथा को आगे बढ़ाया और अपने दमाद से कहा चलो तुमको भी अपने साथ ले चले व्यापार। तो ये अपने 2 नाव को सजवाया और अपने सभी समस्त आभूषणों को भर लिया और नाव पे बैठकर दूसरे राज्य में ये चल दिया। इस तरह से अगले अध्याय में इनको बहुत ही दुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रेवा खंडे स्कंद पुराणे 3य बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
से अब ये चल दिए, राजा चंद्रकेत के राज में पहुंच गए और इन्होंने बढ़िया बाजार था वहां का, वहां जाके दुकानें ली किराए पे और खूब अपना आभूषण लगाकर बैठ गए, व्यापार चलने लगा। चाबी दे दे चाबी। इधर क्या हुआ, देखो भगवान ने भी फिर विचार किया। विचार क्या किया भगवान ने कि इस तरह से कलयुग आने वाला है, बड़े आलसी हो जाएंगे धरती के लोग और साधनाम वैश्य को देखेंगे कि इसने ऐसा किया था, तो लोग वाक कथा को तो बिल्कुल करेंगे नहीं। हाँ, बस दूर से हाथ जुड़े हैं, लंबे हुए, कथा का महत्व कम हो जाएगा। और नारद जी ने जो प्रयास किया, हमने प्रयास किया, सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए साधनाम वैश्य को ये बताने के लिए दुख दिया भगवान। क्या दिया दुख, साधनाम वैश्य जब व्यापार कर रहे थे वहां पर कुछ चोर रहते थे, चोरी किया करते थे, तो उनके दिमाग को प्रेरित किया भगवान, लीला उनकी। क्या किया, आज चोर देखो क्या अपने को कह रहे, विचार कर रहे कि देखो छोटी मोटी चोरी करते करते बहुत दिन हो गए, बड़ी चोरी करो तो थोड़ी बहुत दिन बैठ के खाओ, तो क्या करें, तो सरदार बोला राजा के खजाने को लूटो। देखो भगवान ने उनको ऐसा दिमाग में भर दिया, वो यही सोच ले। बोले तो फिर कैसे करें, क्या करें, उन्होंने रात के चलना चोरी करने। सारे चोर गए और राजा के खजाने के पास पहुंच गए, हथियार उनके पास थे ही, रेती बेंचा, दीवारें में कई ईंटें निकाली, ढेर लगाई, घुस गए अंदर। देखो ये सब कुछ हो रहा और पहरेदार वहां सब कुछ थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए, वो मूर्छित हो गई, मतलब सो गई। भगवान ने सुनाई तो दबा, क्योंकि वहां पर भगवान स्वयं ये करवा रहे थे। अब जब ये चोर भोले भर भर के खजाने से बाहर निकलने लगे, वैसे ही देखो वो जाग गए। अब जब जाग गए तो वो हड़बड़ाहट में सब आगे पीछे, चोर आगे भाग रहे, सिपाही पीछे पीछे। चोर भागते भागते उसी घाट में भाग रहे जहां साधनाम वैश्य की नाव खूंटे में बंधी है, नदी, उसी किनारे, नदी किनारे भाग रहे थे। और चोर जाकर वहीं नाव के पास खड़े हो गए, बड़ी जोर से हाँफे, भाग रहे थे कि पकड़े गए, दुराजा फांसी लट गई। तो उन्होंने कहा क्या करे, सिपाही बहुत जल्दी आ जाएंगे, पकड़ लेंगे, तो क्या करे। बोले ऐसा करो, ये धन की वजह से भाग नहीं पा रहे, इस धन को कहीं छुपा दो तो दूसरे दिन यहाँ से उठा लेगा। तो क्या करे, कि ऐसा करो, यहाँ नाव, ये नाव है और नदी के अंदर खड़ी खूंटा में बनी है, इन्हीं में भरो धन और लत्ता पत्ता ऊपर से झांक चलो। देखो अब भगवान थोड़ा वहां से करने आए, लेकिन वो भगवान ने संकल्प ले लिया कि भाई ऐसा ऐसा होना। अब तुरंत चोरों ने वैसे ही कर दिया और थोड़ी देर में खाली हाथ थे, अपने अपने भाग गए और आगे जाकर खड़े हो गए जाके, ना धन है ना चोर। इस तरह से सिपाही वहां तक पहुंचे, ना उनको चोर नजर आए ना धन नजर आया। सारे सिपाही राजा के सामने पहुंच गए, चलो राजा को सूचना करो। सारे सिपाही हाथ जोड़ खड़े हो गए। महाराज रात के बहुत प्रयास किया और कुछ भी समझो, धन चोरों ने चुरा लिया, राजा को बड़ा करो। तो इस तरह से जब क्रोध राजा को आया तो राजा ने आदेश दिया कि इसी समय जाओ, उन चोरों को धन के सहित पकड़ के लाओ, अगर पकड़ के नहीं लाओगे हम तुम्हें सभी शाम तक फांसी पे लटका देंगे। सारे जो है सिपाही चारों दिशाओं में फैल गए, छानबीन तलाशी हर जगह चलने लगी। इस तरह ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। दोपहर के बाद इनको एक सफलता मिली, सिपाही को। उसी नाव के पास पहुंचे, नाव में जब तलाशी ली तो खजाने का धन सब नाव में पड़ा। नहीं राजा साहब, हाँ, और पकड़ लिया और नाव के सहारे ये भी पकड़े गए। पूछा वहां पर किसकी नाव है, तो कई साधनाम वैश्य की है, तो इस ससुर दमान दोनों हथकड़ी लगा ली। सारा धन
ससुर दमाद और ससुर दमाद का जितना धन था वो भी दुकानों से खाली। सब चलो खजाने। वो चलो साहब ले जाके राजा के सामने पेश कर दिया। कहा महाराज ये असली चोर है। तभी तो कोई जब जैसे कोई दुख आता ज्ञान में दुख आ जाए तो कहीं न कहीं कोई हमारे कर्मों का ही फल है। ये नहीं कि वो ऐसे ही हो गया। कर्म ही फल, कर्म का फल होता है। सही। कुछ कर्म करे वही फल दे दो। अब ये जब इनको फल मिला राजा ने आदेश दिया कि इसी समय जितना धन है सब खजाने में जमा कर और इनको जीवन आजीवन कारावास दे दिया। ससुर दामाद की हथकड़ियां लगाई, जेल में डलवा। अब ये जेल में बंद है तो कहते पता नहीं हमें मेरे कौन से कर्मों का फल, ना कोई चोरी करी ना डकैती डाली, सीधी सजा हो गई। अब मेरी पत्नी लीलावती पुत्री कलावती का क्या होगा। कहीं न कहीं ये कर्म से ही जुड़ा मनुष्य है। कर्म के अनुसार ही उसको सुख और दुख मिलता है। हाँ, ये तो सिद्ध हो ही गया। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से समय जाते देर नहीं लगा। लीलावती कलावती की भी इधर भी परेशानी बढ़ गई, उधर वो जेल में बंद। कई समस्याएं से गुजरते हुए साध नाम बैस जेल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लीलावती कलावती 6 महीने तक तो इंतजार किया। 6 महीने के बाद उनका भी धैर्य जवाब देने लगा, क्योंकि इनके पास पैसा पहुंच जाता था, चिट्ठी आ जाती थी, खबर आ जाती थी, कुछ सब बंद। 1 वर्ष हो गया। लीलावती कलावती भी दुखी हो गई। घर में अन्न धन सब कुछ नष्ट होने लगा। इस तरह से लीलावती कलावती भी जीवन इसका भी नरक बन गया। समय जाते देर नहीं लगा, 2 वर्ष हो गए जी। ऐसे ही लगाए थे तो ऐसे लगाओ यही रहेगा। कहाँ चल चल तुम ऐसे ही लगी रहते हो। जब बाबा देखा और हो गई। निटारी नहीं टूट गई। टूट गई वो बेर है। चलो एक जल रही, एक ही जला पर्याप्त है। तो लीलावती कलावती 2 वर्ष हो गया। लीलावती कलावती को कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब देखो एक दिन क्या हुआ अचानक। जहां लीलावती कलावती रहती थी ऐसी भगवान की कृपा समझो कि वहां मोहल्ले में किसी ने भगवान सत्यनारायण की कथा को करवाया। और कथा का नियम है ये, बुलवा दो सब आसपास मोहल्ले वालों को, भक्त को इकट्ठो कर लो, सबको प्रसाद मिलेगा, बड़ी कृपा होगी। तो लीलावती के घर में बुलावा गया। तो लीलावती कलावती तो वैसे ही बेचारी परेशान, लेकिन जब बुलावा गया तो उन्होंने सोचा चलो लोक लाज में सब एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं। तो लीलावती बोली चलो हम कोई खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और तुम चली जाना भगवान की कथा सुनने। साय के समय कलावती भगवान सत्यनारायण की कथा को पड़ोस में सुनने पहुंच गई। सुनने वालों को बहुत फल मिलता है। तो वहां पहुंच गई और कहने लगी हे भगवान अब मेरे ऊपर कृपा करो। कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद लिया इसने। अब विनती की, कहने लगे भगवान आप जो है मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे जो है पिता और पति घर वापस आ जाए। बहुत दिन हुए जेल से प्रदेश गए हुए हैं, ना तो उनकी कोई खबर है। अगर आ जाएंगे तो हम भी तुम्हारी कथा को करेंगे। लीलावती कलावती प्रसाद लेकर गई, माँ को बताया। माँ ने पूछा बता बेटी कैसी कथा थी। कहने लगी माँ भगवान सत्यनारायण की कथा थी और कम समय में वो कथा होती है, बड़ी अच्छी कथा है। लीलावती समझ गई कि बेटी तेरे पिता ने ये कथा को माना। तो क्या करें, चलो हम दोनों तैयारी करते हैं। तो माँ बेटी दोनों तैयारी करते, 2-3 दिन तक तैयारी करके भगवान सत्यनारायण की कथा को अपने घर में करती है। भगवान को भोग लगाया, आरती की। इसके पश्चात कलावती ने कहा मेरे पिता और मेरे पति घर वापस आए, तो इसी तरह से हम कथा आपकी करें।
तो भगवान देखो प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए तो भगवान ने की सोचा कि ये जेल से कैसे छूटे। तो भगवान ने राजा को रात के सुबह 4 बजे स्वप्न दिया, हे राजन उठो उठो, तुम्हारी जेल में साधनाम वैश्य का दामाद बंद है, इन दोनों को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे हम तुम्हारा राज नष्ट कर जाएंगे। राजा एकदम जाग गया, परेशान हो गया, एकदम भयभीत हो गया, पसीना निकल आया। सुबह नित्य क्रियाक्रम करके राजा शुभ मांगलिक चीजें छूकर सिंहासन पर बैठ गया। बड़े बड़े सलाहकारों से सलाह की तो उन्होंने कहा महाराज आपको तो नाम बताया है स्वप्न में, नामे को आप ढूंढ लो रजिस्टर में, अगर कोई जेल काट रहा है तो नाम जरूर लिखा होगा रजिस्टर। राजा की समझ में आ गया, हाँ ठीक है रजिस्टर मंगवा। रजिस्टर मंगवाए गए, उसमें साधनाम वैश्य का नाम लिखा, नाम पता सब, साथ में उसका जो दामाद था उसका भी था। कहा इन दोनों को मेरे सामने पेश करो। देखो स्वप्न में ही सब काम होने लगे। साधनाम वैश्य का दामाद आकर खड़ा हो गया, जैसे ही सामने लाया राजा सामने, बोले महाराज क्षमा कर लो, हम चोर नहीं है, कुछ भी करो कहीं भी पता लगाओ, आप जांच करवा लीजिए, हम चोर नहीं, हाँ हम व्यापारी हैं और व्यापार ही करते हैं, दूसरा काम कुछ हम करते नहीं, और हम तो आपके यहाँ परदेसी हैं, और छोड़ना चाहो छोड़ दो, बंद करना चाहो बंद। राजा को समझ में आ गया कि चोर नहीं है और भगवान की भी कृपा थी। राजा ने कहा ठीक है। अब देखो राजा को ये दुख हुआ कि हमने इनको बगैर अपराध के ही इतनी सजा दे दी, बंद कर दो, जीवन तो का हाँ, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमको भी तो जवाब देना पड़ेगा, मेरे भी तो कर्म खराब हो रहे, किसी बेकसूर आदमी को सजा दे दे ये पाप ही। तो राजा पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप कैसे किया? अच्छे स्नान कराए, कहा कि इनको खुद ये मेरी तरफ से खुश होके चले जाएं, समझ लो मेरे पाप सब खत्म हो जाए। अच्छे स्नान कराए, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छे भोजन कराए, और एक दिन कहा तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग लो। बोले महाराज हमें मेरी इच्छा तो और कुछ नहीं है, सिर्फ आप हमें घरे जान दो, मेरी पत्नी लीलावती पुत्री कलावती घर पे रखे। राजा ने कहा ठीक है, इनकी विदा करो। नाव को सजवाया गया, जितना इनका धन लिखापड़ी में था वो वापस कर दिया, और राजा ने इनके धन से 4 गुना धन अपने पास से दिया। अब ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, वही बुद्धि दे रहे राजा, बुद्धि घुमाई गई। और लक्ष्मी के 4 पुत्र बताए गए, सबसे बड़ा है धर्म, तो धर्म है सबसे बड़ा, जेठा नहीं का जेठू लड़का। और जब धर्म का अधर्म होने लगे, अपमान होने लगे, तो ये 3 भाई और हैं, एक राजा भी है, अग्नि है, चूर है, 4 है ये लड़का, धर्म और राजा अग्नि चूर, ये लक्ष्मी के 4 पुत्र बताए। और धर्म को जहां पर गिलान होती है, हान होती है, तो वहां ये 3 हावी होते हैं बर्बाद करने के लिए। कौन कौन? अग्नि, अचानक काव घर में आगे लग जाए, दूसरे चोर चोरी कर ले जाए, काव राजनी कर ले, काव तो मार मुंह डाल दे उठाए, ये देव लक्ष्मी के पुत्र हैं। और तीसरा राजा, अगर धर्म का अपमान है तो तुम खूब पैसे सफाई दे जाएगा डीएम के सामने, एसडीएम के सामने, तो आई मनेगी ना। और जब धर्म से तुम काम करोगे तो ये तीनों तुम्हारा साथ देंगे। तुम कहीं भी चले जाओ, चोर तो आए ऊपर कुछ कर ही नहीं पाए, अगर चाहे जहाँ जलती रहे घर में आग लगेगी नहीं। तो इस तरह से जेठे के अपमान से और ये भड़फोड़ करते हैं, ये कोई सुनते नहीं। ऐसे ही हुआ साधनाम वैश्य के साथ। तो इस तरह से साधनाम वैश्य अपनी नाव में सारा धन भर लिया और बड़ा खुश होकर चल दिया। देखो राजा पता नहीं हमें सर की जान पड़ता, पहले पकड़ के बंद कर दो और फिर उठाए हमें छोड़ दो, और जो समझ ही नहीं पाओगे ये सब कथा का, ये सब लीला चल रही, भगवान ने सब करो, और जो अपने दिमाग लगाए कि देखो राजा हमें लगता है सर की है,
और चलो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारा तो फायदा ही है, इतना तो पैदा हम अंदर नहीं कर पाते। तो क्या ही ऐसा होता है इतना पैदा ही नहीं कर पाते, और राजा ने हमको खूब दे दी। इस तरह ये विचार करते करते नदी में नाव के द्वारा चल ही रहा था, और भगवान अपना विचार इधर कर रहे थे। साधराम बैस घर जाएगा और ये कुछ भगवान की कथा को करेगा नहीं। हाँ, और क्योंकि इतना मग्न ही, इतना धन मिल गया, चलो इसकी परीक्षा ले लो, इसको यही समझा भाई लगो रहे। तो भगवान सत्यनारायण भगवान ने क्या किया, उसी नदी के तट पर एक दंडी स्वामी का रूप बनाया और वहीं पर आकर बैठे। जैसे ही सामने से निकले वैसे ही संबोधित किया, कहने लगे सेठ जी थोड़ा सा धन हमको भी दे दो, बहुत दिन से भूखा हूं और बड़ी कृपा होगी। देखो भगवान थे, परीक्षा ले। हाँ, तो इसने नाव पे बैठे, जो नाव को चला रहा था उसको कोनी से इशारा कर दिया, बोलेंगे तो देख लेंगे, कौन जल्दी चलाओ, हमने बोला आपको जा। इन्होंने कहा देखिए बाबा जी मेरी नाव में धन ही नहीं, लत्ता पत्ता भरा है, खाली नाव लिए घर जा रहे हैं, बेवजह तुम परेशान, मुझ परेशान करे। तो वो मुस्काई, अंदर ही अंदर मुस्काई, ज्यादा नहीं हंसे कि भगवान। हाँ, कहीं देखो कैसी सफेद झूठ बोलना, खूब सारा धन, कह रहा लत्ते पत्ते। तो बोले कहा, जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा। बोले लत्ते पत्ते भरे हैं, अच्छा ठीक है लत्ता पत्ता ले जाओ, ऐसे ही उन्हें कहते भगवान कहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ले जाओ, ले जाओ, कोई बात नहीं, हमारी गलती होगी। और ये 20-25 कदम आगे बढ़े, क्या हुआ, वो धन था सब लत्ते पत्ते बन गया। अब लत्ता पत्ता बन गया तो वो नाव ऊपर उछलकर जल्दी जल्दी चलने लगी, हल्की हो गई। हाँ हल्की हो गई। अब साधराम बैस को हाँ संदेह हुआ, तुरंत हाथ डाले तो वहीं लत्ते पत्ते निकले, जहाँ डाले तहाँ लत्ते पत्ते। अब साधराम बैस ने कहा कि ये देखो क्या हो गया। हाँ, अब वो तो बच गए न, पहले तो उसका दिल मजबूत था ना, तो अटैक पड़ गया, मूर्छित हो गया। हाँ, मूर्छित होकर गिर पड़ा कि हम तो मेरे बर्बाद हो गई, मेरे नाव में सब लत्ता पत्ता हो। तो इसका दामाद था, उसने नदी में से जल लिया, इसके मुंह पे छींटा मारे, इसको होश में लाई, कहा पिताजी आपने बहुत झूठ बोल दिया, वहीं से श्राप लग गया है, अब क्या करें। बोले वहीं चलो चलते, जो कुछ हुआ वहीं से हुआ है। ये ससुर दामाद दोनों पहुंच गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे महाराज यहाँ नदी के किनारे आप अकेले बैठे, यहाँ पर आप कौन हैं, कोई देवता है, कोई भगवान है, कोई सिद्ध पुरुष है, हम जानना चाहते, क्योंकि मेरी नाव में धन भरा था, वो सब लत्ता पत्ता हो गया है। बोले तो हम क्या, हम आपकी बात कौन सी माने, लत्ते पत्ते वाली, अभी तुम कह रहे लत्ते पत्ते, अब कह रहे धन था, तो तुम ये बताओ कौन सी सही बात है, तुम बताओ। बोले बात ये है कि धन तो बहुत भरा था, और हम देना कुछ चाहते नहीं, आपको भिक्षा नहीं देना चाहते, तो इसलिए हमने आपसे झूठी बोल। बोले तो अब तुमने सत्य बोला है तो कोई अब उपाय निकालेंगे, और तुम झूठ बोला तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और सत्य बोलते तो अब तुम घर पहुंच जाते। बोले देखो साधराम बैस, तुमने कभी याद करो कुछ भगवान के प्रति कोई कथा था मानी हो तो उसको याद करो। बोले हमने कभी नहीं, कुछ नहीं माना। बोले तो हम याद दिलाते हैं, कहाँ से गलती हुई, तुम एक बार राजा उल्का मुख की कथा में गई, तुमने वहां कथा मानी, अब वो कथा आज तक नहीं हुई, याद दिलाओ भगवान। हाँ, अब इसको याद आ गया, बात सही महाराज। बोले अब फिर इसके बाद तुम जेल में चले गए, और जेल से कैसे छूटे। बोले तेरी स्त्री लीलावती पुत्री कलावती दोनों घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा करवाती हैं, और उन्होंने यही मांगा कि मेरे पिता और पति घर वापस आ जाए। तो देखो भगवान भी राजा को स्वप्न देते, और स्वप्न में राजा की बुद्धि सही होती तब तुमको बुलाते। अब इसके समझ में आया कि इस तरह से ऐसे हम छूटे। मुख्य विषय भगवान सत्यनारायण की कथा ही है, ये समझ गया, ये और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और ये ससुर दमान दोनों पैरों पर गिर गए दंडवत, और बार बार क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे भगवान
ये मनुष्य आपकी महिमा को नहीं समझ सकता और हमें क्षमा कर दो। घर जाएंगे, सर्वप्रथम आपकी कथा को करेंगे। तो इस तरह से भगवान ने इनको बहुत ही ज्ञान दिया, बहुत इनकी बुद्धि को ऐसा कर दिया कि अब जीवन में ये कभी परेशान ना हो और भगवानों को ही केंद्र माने। माने लगे। और इनको अच्छी तरह समझाकर इनको दोबारा फिर धन देने का वरदान दे दिया। कहा जाओ तुम्हें धन तुमको फिर प्राप्त हो जाए। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। साध नाम बैस इसका दमान दोनों नाव पर आते हैं। लत्ते पत्ते था वो वैसे ही हो गया। उस धन को लेकर ये अपने घर के लिए फिर चल दिए। इस तरह से रेवा खंडे स्कंद पुराणे चतुर्थो अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह से साध नाम बैस अपने घर के लिए फिर चल दिए। बार बार भगवान को याद करते हैं और चलते चलते ये अपने नगर में पहुंच गए। घाट था जो बड़ा स्टेशन नदी किनारे। नाव को बंधवाया। अब एक इनकी बड़ी प्रबल इच्छा, देखो धन पहुंच गया, घर के नगर में पहुंच गए, लेकिन जा चक्कर में कितनी जल्दी हमें लीलावती कलावती देखने को मिल जाए और दिन में लौटी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हम तो देर लग जाएगी जाने में, क्योंकि धन है सब उतरवा कर तब चलो नौकर को भेज दो, घर पर खबर कर दे तो वो आ जाए, हम लोगों को देख लेंगे। तो नौकर घर पर गया खबर करने। जाते ही उसने सूचना कर दी कि देखिए सेठ जी अपने दामाद के साथ खूब सारा धन लेकर आ गए और कुछ ही घंटे में वो घर पर आ जाएंगे। तो लीलावती कलावती उस समय कथा कर रही थी, इसी तरह से कथा चल रही। तो लीलावती कलावती ने कथा को वहीं छोड़ दिया। बड़ी जल्दी चलो मुंह देख ले, और घर से बाहर निकल पड़ी। थाली लिए हल्दी चावल बतासा फूल, स्वागत करेंगे, बहुत दिन में लौट रहे। जैसे ही घर से बाहर निकली वैसे ही सुता वहां पर अपने आप बड़ा कुरहम मच गया। कुरहम क्या मच गया? भगवान ने विचार किया कि इस तरह से कथा को लीलावती छोड़ के जा रही है तो एक ये नियम बन जाएगा, परंपरा हो जाएगी। कुछ भी काम करते रहो, कथा चलती रहे, फॉर्मेलिटी अदा करेंगे लोग, कथा सुनेगा नहीं बैठ के, सब लोग बात छोड़ छोड़ के बीच में ही चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर भगवान ने फिर एक लीला कर दी। वही अचानक घटनाएं घटित होने लगी। कलावती जो पूजन पर बैठी थी उसके पति की नाव उसी नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, डूब गई, तमाम। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग करने लगे क्या करें, कैसे करो, किसी भी तरह से इसमें मेरे दामाद को बचाओ। तो सारी सब प्रयास हो रहे थे। थोड़ी देर में लीलावती कलावती भी पहुंची। उसने देखा साधनाम बैस रो रहे हैं, तो पता लगा कलावती लीलावती को, तो उनको भी बड़ा दुख, वो भी रो रहे। चारों तरफ से कोरहम मच गया। काफी देर हो गई। थोड़ी देर में क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई, हे साधनाम बैस, तेरी स्त्री लीलावती पुत्री कलावती ने भगवान सत्यनारायण की कथा को बीच में छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान असंतुष्ट। तुम इन दोनों को घर पर भेजो और दोबारा जाकर ये कथा को करें, तो हो सकता है इसका पति इसको फिर प्राप्त हो जाए। बताओ, आधा घंटा हो गया, 5 मिनट तो आदमी डूबत खत्म हो जाए। आकाशवाणी हो रही कि जाओ तुम इनको दोबारा घर पे भेजो, तो हो सकता है इसका पति इसको फिर प्राप्त हो जाए। आकाशवाणी। साधनाम बैस
को साफ साफ कानों से जब सुनाई दिया तो साधुराम बैस रोना तो बंद कर दिया और लीलावती कलावती दोनों को बुलाया कि जाओ सर्वप्रथम घर पर और भगवान सत्यनारायण की कथा को बड़े विधि विधान से श्रद्धा और भक्ति से करके उनसे ही प्रार्थना करो, अब रोना बंद करो, तुम्हारा काम हो जाए। तो देखो यहाँ पर कलावती लीलावती दोनों घर पर आती हैं, भूल सुधारी जा रही है कि कथा को करने बैठ जाओ तो भाई प्रसाद लेकर ही तभी तुम्हारी विदाई समझो, और तुम बीच में तुमने अगर ये लय घूमे तो भगवान कहे कुछ नहीं, लेकिन कर्म के अनुसार जो कुछ तुमको दंड दे, उनका ही नियम है। ये जो है जो शास्त्र है ये हमारी धाराएं हैं, पुस्तकें हैं, क्योंकि या शास्त्र वेद वेद सज वर्तते काम कार्ता न सिद्धम महापुरुष न सुखम न परम गतम। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता वो यहाँ तो सुख उसको मिलेगी क्या और ऊपर क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर शास्त्रों को प्रमाण माना है कि शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। मान लीजिए जैसे रामचरितमानस है, गीता है, भागवत पुराण है, इसमें जो लिखा है उसी के अनुसार हमको चलना है। क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थिते ज्ञाता साध विधानोक्तम कर्म कर्तम मिहाहर्षि। तो इस तरह से साधुराम बैस ने लीलावती कलावती को घर पर भेजकर अपने घर में कथा को करवाया, क्षमा मांगी, का प्रभु अब इस तरह से नहीं होगा, आपका पूजन होगा, इसके बाद दूसरा काम करें। जब भगवान से प्रार्थना हो गई तो भगवान ने भी अपनी कथा के प्रभाव को दिखाने के लिए संसार में इस लीला को किया था। तो उस कलावती के पति के नाव को अपने आप ऊपर ला दी, जबकि बड़े बड़े नाम के लालच में ढूंढ रहे थे, भाई ढूंढ ही नहीं पाए। तो इस तरह से अपने दामाद को गले लगाया, पुनः प्राप्त हो गया और घर आ गए। जो कथा को माना था उस कथा की पूरी तैयारी करने के पश्चात साधुराम बैस ने अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा को करवाया, सभी लोगों को, आए हुए लोगों को, सबको, भक्तों को बताया। इस तरह से हमने ऐसी कथा मानी। फिर इसके बाद हमने कथा को नहीं किया तो हम मेरे जेल में चले गए राजा के यहाँ। फिर पूरे अध्याय को 2-3 अध्याय साधुराम बैस की इसी लीला पर ये कथा को बनाया। इसलिए ये भगवान सत्यनारायण की कथा स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के इस धरती पर आकर इस कथा को ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया है। इस कथा के महत्व को और विश्वास करके इस कथा को जो करता है वो अवश्य ही सभी कामनाओं को पूर्ण करता है और सुख को भोगता है। घर में अन्न बढ़ता है, धन बढ़ता है। इसके पश्चात भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। अब सदानंद ब्राह्मण जो सर्वप्रथम इस कथा को किया था, यही ब्राह्मण सुदामा बना। अब सुदामा क्यों बना? इसके पुण्य थे, इसने इतनी कथा कर रखी थी भगवान सत्यनारायण, तो भगवान के पास में तो रहना ही था। क्योंकि भगवान ने कहा है जो मेरी कथा कर लेता है वो मेरे ही निकट रहता है। लकड़हारे भी, लकड़हारों का भी जो सरदार था, निषाद है, जब भगवान राम को वनवास हुआ तो गंगा पार करते ही निषाद नाम का बहलिया मिला। ये लकड़हारे ये भी कथा कर करके भगवान को इतना पूर्ण बढ़ा लिया, भगवान को प्राप्त। इसी तरह से निषाद नाम वैश्य मूरध्वज नाम का राजा बना। इसकी भी परीक्षा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ली थी, तो ये परीक्षा में पास हो गया, भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। इस तरह से उल्कामुख नाम का राजा दशरथ बना। इस तरह से भगवान की सत्यनारायण की कथा को करके भगवान को स्वयं साक्षात प्राप्त कर लिया इन लोगों ने। ऐसी महिमा भगवान सत्यनारायण की। तो इस तरह से जो लोग भगवान सत्यनारायण की कथा को करता है अथवा सुनता है, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से रेवा खंडे स्कंद पुराणे 5वां अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। थोड़ा हवन कर लियो, जगह करो, सब कुछ चटाई दबा दे और नंगे पीछे चटाई करनी आगे के लिए।
कटिंग मंगा ली और मैं घी लगा कर ले जब थोड़ी देर जब गया है तो चम्मच ले आ खीर पूरी बना दी था अन्य खबर कर दी हो ना फूल भाई चढ़े चढ़ा दे फूल चढ़ा दे बस फूल चढ़ा दे यहीं पर चढ़ा दे नमस्कार जी बस अब तो भगवान हो जाए फिर आरती कर ले ले पकड़िए ले जा ओम पावकाग्ने नमः प्लेट में उठा लेते हैं और 2-3 लोग दे जाओगे ना लेकिन नजर में खिंचा दो थोड़ा ऐसे ना एक और मकान ना तो हाथ जल जाए कोई ये ज्यादा नहीं हला दो कटोरी एक कटोरी डालो यहाँ पानी ओम हरदाता हर भोगता हरे अन्नम प्रजापति हर सर्वम समीस्तो भोगते भुजते आवाज इससे चलेगा और ये सर पीछे तो और आगे आ जाओ जब खड़ी ये करते हो मैं बता दूं ये बात बताइए पूरी पूरी दे दे हाँ चल ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा कटोरी का धर्म ओम गौर्याय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम गणेश षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तगत्र मातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानुसते बुधस्य पुत्रहु केतवास्य ग्रह शांत कराभवन स्वाहा ओम चतुष्टयभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रीमन्मागणाधिपते नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम बारी हृगणभ्यां नमः स्वाहा ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा ओम आदिप्रतिष्ठकमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा
ओम सिद्ध बुद्धि शयताय श्री मनमागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। अब पूरी पूरी बेकई आती और बची हुई है। हाँ वही है, बस चलो भाई। जब थोड़ी थोड़ी सामग्री डलवाई ले वो डाल दे। नहीं डाल दो। डाल लो। हाँ बेटा ले लो जब गिटार ना रोड आ गया। हाँ काची खबर थोड़ा ना बचो डाल दियो पता डाल दियो पता डाल कह दो बड़ी को गरीब बोला था तो वही को मन पास ले आ करी गोला आप सब ले ले हाथ में लाए नहीं हो सबने हाथ में चलो मंत्र बोलते ले जा खड़े होके आके दे पंडित जी खड़े होके दे हाँ खड़े हो जाओ आराम में लगा जो धीरे से खाली खाओ हाँ ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वपूर्णयज्ञभ्यो नमः स्वाहा। चलो अपनी कटोरी वालों घी ले मैं कहीं गोला को छोड़ो चम्मच में डाल दो कटोरी अब ऐसे छोड़ो ऊपर ले जो नीचे हाँ चल जाए ऊपर छोड़ो ऊपर तो डाल नीचे डाल दो खा डाल दो चलो आरती धल्ले में वाली जमान कटोरी धल्ले में हाथ आरती हाँ करा चल हाँ नीचे पकड़ो नीचे या कटोरी धल्ले ऊपर कटोरी धल्ले ऊपर उठाओ कटोरी धल्ले ऐसी चलो आरती करो अरे उधर जो हम धीरे धीरे कभी वाला मैं बता ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय भक्त जनों के संकट हर में दूर करे। ओम जय
पदे पदे एक अपनी का परिक्रमा लगा ले। ओम यान कांचा पापान ज्ञाता ज्ञात ज्ञातांचा तान सान संते प्रदक्षिण पदे पदे। ओम चंद्रमा मनसो जातस्सु सूर्य वजायति सोता द्वास्य प्राणस्य मुखादग्न रजायति शुभम करोत् कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्ध विनाशाय दीप ज्योत नमस्तुते। योग कर आपको मरा लल्ला योग घुमा दी घुमा दो अबे गए भजे करे अच्छा चलो करे आप। ओम शुभम करोत् कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्ध विनाशाय दीप ज्योत नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातस्सु सूर्यो जायते सूता द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्न जायते। भगवान कृपा ले बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो उमापत महादेव की जय। दुर्गे मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यज्ञ भगवान की जय। गौ माता की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि हरे हरे महादेव। अब तुम्हारे से करो ना ये ना करे आप प्रसाद या पनीरी पंचामृत दो जगह। और तुम हाँ घंटा टाइम पे वो हमारा सोना होने के पड़ी चलाए तो अब देख रहे अब आराम बैठ जाओ। तुम बैठ जा अल्लाह दूसरे काम करो। प्रसाद ये लल्ला दे दे दो तुम दे पहले उठाई दो मैं
इसका डब्बे मंदिर पंडित जी करावा है मंदिर रख दो आपको उसका हाँ वो रख दो बाप पे पापा धर दो पहले तो देखो बिल्ला ये लगा लो सब काम पैसे उतार दो पैसे नहीं जाएंगे रुपया दे भाई एक जगह और ले आओ एक अपने भगवान ने दिया धरी भाई लो महाराज भगवान की गए अच्छा आशीर्वाद ले और लोगों को नहीं मिले लोग मिले बच्चे अपना भरना पड़ेगा आए रे यार रुक जाओ मैं डले मुंह जाऊं पीछे दे अब एक मिनट में उठाए थे मैंने सभा में कलावा बने एक दो कलावा और ले आओ ले आओ कलावा अल्लाह तुम हाथ करो आज सीधो हाथ करो ओम पूजानांतरम तुलसीधरम भक्षे देश सुरकर्ण चंद्राय सतादिकम श्री सत्यनारायण अब तेरे रुक जा जामना जी तुम्हारे मुंह चढ़े चलो खाए और जब हाथ ओम बाड़ी संपत्तागे भूतस्यादे पत्रे काशी सदाधार पृथ्वी कम से देवाहे श्री सत्यनारायण भेटम संपदे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देव पर पूर्णम तदस्मै इनकी निशान कर देंगे इनकी निशान कर दे कहाँ करा एक नाम से निशान कर दे बेटिया अच्छा ले ले इनकी निशान कर दो जो यहाँ फिर तुम चढ़ाए ले जाओ अच्छे भाई खत्म हो गए और जी मैं है ओम बाड़ी संपत्तागे भूतस्यादे पत्रे काशी सदाधार द्रव्य फलम समर्पयामि तुम इधर आओ कला बनाओ तुम लोग इनकी निशान हो जाए अब तुम लाओ ना हाँ ले लो बताओ ना आए लो जा पाएगा जाओ तेन त्वाम नो बदनाहं राक्षेमाचलमाचले शतपदे प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिने मंत्रभूले सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अब एक लोग व्यवस्था लगा पंचामृत पजी की सभी बांटो धागा बांध दियो पंडित जी हाँ सबके बांध पंडित जी लोग तुम यहाँ जाओ पहले जो घर के कार्य करता है नहीं करते धोती बजा दो तुम सीधे बनाते एकदम बताओ एर्वद्धो बलि राजा दान केन्द्रो महाबला तेन त्वां नूतनाहं तेन त्वां नूतनाहं अच्छेमाचलमाचले